एक ट्रक सीमा पार करते समय पकड़ा गया। ट्रक का वजन जरूरत से ज्यादा था, लेकिन जब कंटेनर खोला गया तो वो अंदर से पूरी तरह खाली था। कस्टम अधिकारियों को लगा कि शायद मशीन में कोई गड़बड़ी है, लेकिन जब उन्होंने पूरी तरह जांच की तो कुछ नहीं मिला। हालांकि जब उन्होंने ड्राइवर की आंखों में देखा तो उसकी नजरें चुराना कुछ और ही इशारा कर रही थीं। एक चौकस अधिकारी को शक हुआ, इसलिए उसने ट्रक के बाहर से ध्यान से देखा। तब उसे महसूस हुआ कि ट्रक का पिछला हिस्सा जितना अंदर से दिखता है, उससे ज्यादा बाहर निकला हुआ है। उसने तुरंत एक सिपाही को आदेश दिया कि कंटेनर के आखिरी हिस्से की ओर गोली चलाए। गोली बिल्कुल बीच से निकल गई, यानी कंटेनर के पीछे एक छिपा कमरा था। अधिकारी को अपने साथ हुए धोखे पर गुस्सा आया। इस देश की सेना बेरहम मानी जाती है। इनके हत्थे चढ़ना मतलब मौत। सभी को लगा कि अब उन्हें गोलियों से भून दिया जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस सेना का प्रमुख, जो एक गंजा व्यक्ति था, नर्म लहजे में बात करने लगा। उसने कहा कि अगर वे लोग बाहर आ जाएं तो उन्हें भोजन और सुरक्षित जीवन दिया जाएगा, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। आखिर में एक सुनहरे बालों वाली लड़की ने दरवाजा खोल दिया। गंजे अधिकारी ने तुरंत अपने आदमियों को गोली चलाने से रोका और उस लड़की का स्वागत किया, लेकिन अगले ही पल उसी लड़की को गोली मार दी गई। ये एक धोखा था। सबको मार दिया गया। सिर्फ एक गर्भवती महिला किसी तरह कंटेनर के ऊपर चढ़कर बच गई। हालात अब भी नहीं सुधरे थे। गंजा अधिकारी ट्रक को छोड़ने वाला नहीं था। तभी एक प्यारा सा कुत्ता वहां आया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब उसने अंदर जीवित लोगों को देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। इंसानों की जान इस आदमी की नजर में जानवरों से भी कम थी। सबूत मिटा दिए गए और फिर सेना वहां से चली गई। अब कंटेनर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। महिला को थोड़ी राहत मिली, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होनी थी। कंटेनर एक जहाज पर लाद दिया गया। समुद्र में एक भयंकर तूफान आया। कंटेनर लहरों में उछलने लगा और महिला बेहोश हो गई। जब होश आया तो चारों ओर सिर्फ समुद्र था। फोन टूटा हुआ था, शरीर थका हुआ। सबसे बड़ी मुसीबत, कंटेनर में गोली के छेद से लगातार पानी भर रहा था। वह लकड़ी के बक्से खोलने लगी कि शायद कोई उपकरण मिले, लेकिन अंदर निकले टीवी, हेडफोन और कपड़े। तब एक टेप रोल मिला। उसने उससे छेद बंद किए। फिर चीखने की आवाज आई। पास वाले कंटेनर में भी लोग थे, लेकिन वो डूब गए। ये देखकर महिला भी टूट गई। वह अपनी कलाई काटने ही वाली थी कि अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की याद ने उसे रोक दिया, लेकिन वह बेहोश हो गई। पानी लगातार भरता रहा। वह बक्से खोलती रही। एक में टिफिन बॉक्स थे। तभी उसे ख्याल आया, उन बॉक्स को पकड़ने वाली रबर पट्टी से वह छेद बंद कर सकती है। उसने बक्सों को एक ओर इकट्ठा किया ताकि पानी उस तरफ इकट्ठा न हो। फिर ट्यूब से पानी बाहर निकाला। तभी बच्चे के जन्म का समय आ गया। भारी बारिश के बीच उसने बच्चे को जन्म दिया। बच्चा स्वस्थ था, लेकिन अब एक और संकट सामने था। दूध नहीं था। उसने कंटेनर से निकलने की कोशिश की, उपकरण ढूंढे, ड्रिल मशीन मिली, लेकिन बच्चे के रोने से काम में रुकावट आने लगी। थकान बढ़ती गई। ड्रिल भी खराब हो गई। वह निराश होकर चीजें फेंकने लगी। तभी एक फेंकी हुई चीज से उसे एक चाकू मिला, लेकिन कमजोर शरीर से लोहे को काटना नामुमकिन था और कुछ ऊर्जा पाने के लिए उसने गर्भनाल से पोषण लेना चाहा। तभी बाहर अजीब सी आवाजें आईं। एक विशाल भेल कंटेनर से टकराई, लेकिन लकड़ी की चोट से वह चली गई। अब छेद से पानी कम आ रहा था, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। चाकू भी टूट गया। प्यास ने उसे अधमरा कर दिया। उसने समुद्री पानी पीने की कोशिश की, लेकिन होश आ गया और खुद को संभाला। फिर बारिश शुरू हुई। उसने पानी पिया और बक्सों व डिब्बों में जमा करने लगी। एक कोल्ड ड्रिंक कैन को देखते ही ख्याल आया, इसका ढक्कन यानी छत की प्लेटिंग को हटाया जा सकता है। उसने कोशिश की और आखिरकार छत खोल दी। पहली बार सूरज की रोशनी देखी, लेकिन बाहर सिर्फ समुद्र था, कोई किनारा नहीं। अब भूख सबसे बड़ी चुनौती थी। दूध नहीं था। तब उसने बच्चे का गंदा डायपर समुद्र में फेंका और कुछ मछलियां आ गईं। उसने मछली पकड़ने की जुगाड़ की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तभी आसमान में एक विमान दिखा।
लेकिन जैसे ही वो कंटेनर से बाहर निकलने ही वाली थी, उसकी जांघ अचानक लोहे की शीट से कट गई। गहरी चोट से खून बहता रहा, पर दर्द की फिक्र करने का वक्त ही नहीं था। उसने झट से एक शीशे का टुकड़ा उठाया और उसे ऊपर की ओर करके सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्ट करने लगा, ताकि ऊपर से गुजरता प्लेन उसे देख सके। मगर दूरी बहुत ज्यादा थी। प्लेन में किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया, इसलिए पहले खुद का जख्म ठीक करना पड़ा। इस काम में उसकी मदद की वही पुरानी एलसीडी टीवी ने। सुई धागा नहीं था, तो उसने सर्किट बोर्ड से तार निकाला और फिर सिपाही की छोड़ी हुई शराब का एक बड़ा घूंट लिया। बाकी शराब जख्म पर डालकर उसे डिसइंफेक्ट किया। तेज जलन से वो लगभग बेहोश होने ही वाली थी, पर जिंदा रहने की जिद ने उसे टिके रहने दिया। जैसे ही उसने टांका पूरा किया, उसकी नजर लकड़ी के बॉक्स में रखे हेडफोन पर पड़ी। एक आइडिया आया, अगर हेडफोन की वायर से मछली पकड़ने का जाल बनाया जाए तो खाने का इंतजाम हो सकता है। एक पूरी रात की मेहनत के बाद उसने एक फिशिंग नेट तैयार कर ली। सुबह सुबह कंटेनर के ऊपर पहुंची और बड़ी सावधानी से जाल को पानी में डाला। फिर एक पहले से तैयार किया गया डायपर पानी में फेंका। कुछ ही देर में आसपास मछलियां तैरती नजर आईं, पर उसने जल्दबाजी नहीं की। उसे मछलियों के पूरी तरह जाल में फंसने का इंतजार था। इस तरह खाने की समस्या कुछ हद तक सुलझ गई, लेकिन समुद्र में हमेशा के लिए तैरते रहना भी कोई हल नहीं था, क्योंकि एक दिन कंटेनर डूब ही जाता। इसलिए उसने हर दिन कई बॉटल मैसेज लिखे और उन्हें लंच बॉक्स में डालकर समंदर में फेंकने लगी, इस उम्मीद में कि कोई तो उन्हें पढ़ेगा। समय के साथ कंटेनर के अंदर पानी का स्तर बहुत बढ़ गया। नीचे रहना खतरनाक हो गया था, इसलिए उसने बाहर शिफ्ट होना शुरू कर दिया। लकड़ी की पट्टी के नीचे खाने के डिब्बे को बांधकर पानी में फेंकती और डिस्टिलेशन की मदद से पीने का पानी बनाती। साथ ही बच्चा भी संभालती रही। फिर एक दिन किस्मत ने साथ दिया। एक समुद्री पक्षी सीगल कंटेनर के ऊपर आ बैठा। इसका मतलब था कि जमीन पास है। वो खुशी से झूम उठी और उसी रात एक छोटा सा पाल बना डाला ताकि किनारे तक पहुंच सके। मगर किस्मत ने फिर खेल कर दिया। लीकेज को रोक रही रबर की रस्सी अचानक टूट गई और भारी मात्रा में पानी कंटेनर में भरने लगा। अब ये जीवन की नया ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। वो नीचे जाकर छेद बंद करने की कोशिश कर रही थी, तभी कुछ रस्सियां उसके पैरों में फंस गईं। काफी मशक्कत के बाद बाहर निकलने में कामयाब हुई, लेकिन तब तक बच्चे की छोटी नाव गायब हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा था। उसी वक्त फिर से वही व्हेल प्रकट हुई, जिसने इस बार भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि बच्चे की नाव के पास पहुंच गई। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वो महिला सतर्क हो गई और व्हेल की मदद से मां बच्चा फिर से एक हो गए।